हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये हमारा जू का थर्ड पार्ट है और इसमें आप देखोगे बर्ड्स, एनिमल्स, एलिफेंट, एलिगेटर एंड बहुत तरीके के अलग अलग जानवर और अलग अलग पक्षी। हम इसमें स्नेक वगैरह कवर नहीं कर पाए क्योंकि ठंड का मौसम है और स्नेक के उधर जाना अलाउड नहीं था, उनको हीट में रखा गया था। कलर का पैरेट है, ये है अफ्रीकन ग्रे पैरेट और वहाँ ये रहा है। हेलो, बहुत स्वीट है, छुपे हुए हैं अलग अलग जगह पे। ये धूप ले रहा है और एक वहाँ पे कोने में छांव ले रहा है। काला मुर्गा वो रहा। हेलो काला मुर्गा। अरे इधर धूप ले रहा दिखाओ। है, ये पार्टनर से भी बात कर। ये मुझे कुछ वाइट पिकॉक की तरह लग रहा है, बहुत प्यारे हैं ये भी। हाफ चिकन जैसी और हाफ पिकॉक जैसी लग रही है मुझे। पैरेट तो हमारे देशी हैं और ये हैं सबसे ऊपर बैठे हुए हैं, आपको दिख रहा होगा। वैसे तो ये लोग छुपे हुए हैं, यहाँ पे इतनी चीज़ें कवर कर रखी हैं ताकि इन्हें ठंड ना लगे और इसी चक्कर में जो है काफ़ी बर्ड्स हमें नहीं दिख रहे हैं और मैं आपको भी नहीं दिखा पा रही हूँ। हमसे मिलने के लिए भी आ गया, हमारे साथ चल रहा है ये। तो फ्रीडम तो इनको मिली हुई है, तो अपने पिंजरे से बाहर निकल के यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो जू में यही लोग फ्री हैं। लिखा हुआ है सफ़ेद मोर और अंदर है हमारे देसी मोर जो कि बाहर हमें मिलते हैं। यहाँ पे बहुत सारे हैं अंदर की तरफ। वाइट मोर के नाम पे हमें कलरफुल मोर दिखा रहे हैं। फाइनली वाइट कलर का मोर दिखा हमें, ये एक ही है लेकिन बहुत सुंदर। यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टॉप पे आ गए हैं, यहाँ पे हमें वाटर एनिमल्स मिलेंगे। एग्जैक्टली में हमें हिरन यहाँ मिले और यहाँ पे एक आधा दुकादा सफ़ेद हिरन भी है। फाइनली मैंने अपनी लाइफ में पहली बार मगरमच्छ देखा है, वो भी लाइव। और वो लोग लेटे हुए हैं अभी बिल्कुल शांत, बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से फर्स्ट टाइम ऐसे देखा है लाइव, पड़े हुए जैसे लकड़ी हो। और ये हिप्पो पानी में था, ये पानी से बिल्कुल बाहर नहीं आ रहा था, बुलबुले अलग से और छोड़ रहा था और हमने तो इसका एक बार भी फेस नहीं देखा। बट जैसे ही हमारा ध्यान यहाँ वहाँ गया, उसने धीरे धीरे बुलबुले छोड़ने स्टार्ट कर दिया। थोड़ा सा फेस उसने अपना बाहर निकाला, हमने तब भी इसका प्रॉपर फेस नहीं देखा क्योंकि उसने थोड़ी देर तक बाहर निकाला, सांस ली, फिर उसके बाद उसने अपना फेस अंदर की तरफ कर लिया। अब समझ आया यहाँ पे क्या झोल है कहाँ वो दिख ही नहीं रहा है, कहाँ है, कहाँ पे है। इतना ढूंढने के बाद हमें फाइनली शेर मिल गया था, लेकिन ये शेर मुझे शायद कुछ ज्यादा पतला लग रहा था। ऐसा लग रहा था शेर डाइटिंग पे है और आई थिंक इसके खाने का टाइम हो गया था, इसलिए बार बार गेट के पास जा रहा था। एंड उसके बाद उसका मूड खराब हुआ एंड वो शेरनी के पास गया था खेलने के लिए। एंड ये थोड़ा फनीस्ट पार्ट रहा हमारे लिए क्योंकि वो शेर तो गया था शेरनी को परेशान करने के लिए, लेकिन यहाँ पे कहानी ही बदल गई। लाइक शेर तो आपको पता है जंगल का जानवर है ही, शेरनी भी थोड़ा बहुत उससे डरी रही थी। बट थोड़ी देर बाद कुछ ऐसा ट्विस्ट हुआ कि शेरनी ने शेर को मारा एक थप्पड़ और चुपचाप शेर बगल में जाके लेट गया था और ये हमने सामने से देखा था। लाइक आप अभी देखो, जा रही है और शेरनी ने थप्पड़ मारा, उसके बाद शेर ने कोई रिप्लाई नहीं किया, वो चुपचाप दूसरी साइड देखने लग गया और धीरे धीरे वहाँ से उतर के दूसरी झाड़ियों में जाके लेट गया, जैसे वो रूस गया हो, उसको किसी बात का हर्ट हो गया हो, इसलिए वो दूसरी साइड जाके आराम से लेट गया था। और हमें दूसरी साइड से ऐसा लग रहा था कि जैसे शेरनी वार्निंग दे रही है कि अब मुझसे पंगा मत लेना, और आराम से जाके सो गई। वहाँ से निकलने के बाद हमें दोबारा मिल जाती है वैन एंड वैन हमें छोड़ती है नेक्स्ट साइड में। तो यहाँ पे है एलिफेंट एंड यहाँ पे मेल फीमेल दोनों एलिफेंट है। मैं आपको थोड़ा दूर से दिखाती हूँ क्योंकि वो पेड़ों के नीचे है। ये रहा, जो बड़े वाला है वो मेल है एंड छोटे वाली फीमेल है। क्योंकि मैं आपको और पास से दिखाती हूँ, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। उसके दांत काटे हुए हैं लेकिन इंजॉय में है वो, धूप ले रहा है, धूप बहुत अच्छी है। दूर से ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे किसी ने म्यूजिक चला रखा है और दोनों जो हाथी हैं म्यूजिक को बहुत एंजॉय कर रहे थे। दोनों छोटी छोटी सूंड हिला के डांस कर रहे थे और ये तो देखने में बहुत ज्यादा ही प्यारा लग रहा था। लाइक अब देखो, एक तो हाथी ऊपर से छोटी छोटी सूंड हिला हिला के डांस कर रहे हैं। लाइक कितना ही ब्यूटीफुल लग रहा है ये सामने से देखने में। मैंने बहुत देर तक खड़े होकर इन लोगों का डांस देखा था, मेरा तो मन ही नहीं भर रहा था इनको देखकर। थोड़ा आगे जाने के बाद हमें मिलता है ये जैगवार, जो कि बैठे हुए तो बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा था। क्यूट छोटी सी बिल्ली है, उसकी तरह लग रहा था। बट ट्रस्ट मी, मैंने ये देखा है कि सारे जानवर जू के बहुत ज्यादा पतले हैं। लाइक इसका भी पेट काफी ज्यादा लटका हुआ है, ये हेल्दी तो मुझे कहीं से नहीं लग रहा था, पतला और लग रहा था। अब ये इतना पतला मुझे नहीं पता कैसे था कैसे नहीं था,
लेकिन मुझे ऐसा लगता है इसके भी खाने का टाइम हो रहा था, इस वजह से यहाँ से वहाँ घूम रहा था और खाने का इंतजार कर रहा था। उसके बाद हम चले जाते थोड़ा सा आगे, जहाँ पे हमें मिलता है व्हाइट टाइगर। व्हाइट टाइगर वैसे मैंने कभी लाइव देखा नहीं था, बट हाँ उससे ढूंढने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था मुझे। एक तो थोड़ा सा ब्लैक एंड वाइट भी कलर था ये, और उस ब्लैक एंड वाइट कलर में वो छुप भी गया था। बहुत ज़्यादा गौर से मुझे देखने पे एक छोटा सा टाइगर दिखा, मैं उसके पास और गई, मैंने ज़्यादा जूम करके देखा, तब मुझे दिखा वो वाइट टाइगर। अदरवाइज़ वो तो एनवायरनमेंट में ऐसा खोया हुआ था कि आप थोड़ा आगे जाने के बाद हमें मिलता है वेस्ट बंगाल टाइगर। और सेम ये भी वैसा ही बिहेव कर रहा था, गेट के पास आगे पीछे साइड में जाना। आई थिंक हम जिस टाइम पे सारे जानवरों को देख रहे थे ये उनका शायद खाने का टाइम था, इस वजह से वो हमारे पास ना होकर दूर थे। उसके बाद हम चले गए बर्ड्स एरिया में, जहाँ पे हमें शुतुरमुर्ग दिखे, और शुतुरमुर्ग बहुत ज़्यादा बड़े थे। आपको बहुत छोटे लग रहे होंगे क्योंकि मैं काफ़ी दूर खड़ी थी, बट ये बहुत ज़्यादा ही बड़े होते हैं। एंड इनकी स्पेशल बात ये है कि बर्ड्स में तो ज़रूर काउंट होते हैं, लेकिन ये उड़ते नहीं है, बहुत ज़्यादा स्पीड में भाग सकते हैं। ये कितनी स्पीड में भागते हैं वो तो मुझे नहीं पता, बट हाँ इनके ऊपर कहावत है कि बहुत ज़्यादा स्पीड से भागते हैं, बट ये उड़ नहीं सकते। और इनके एग्स जो होते हैं उनका साइज़ बाकी बर्ड के एग्स से काफ़ी बड़ा होता है। इनके साथ मोर क्या कर रहा है? थोड़ा आगे जाने के बाद हमें दिखता है चीता, जो कि काफ़ी पास था हम लोगों के, और इसके फेस से भी ऐसा लग रहा था कि ये अपने खाने का इंतज़ार कर रहा है। मुझे काफ़ी प्यारा लग रहा था, और सबसे बेस्ट मुझे इसकी बात लग रही थी। के अंदर खाना देता है इसको, देखो कैसे कर रहा है, ऊपर नीचे दाएं बाएं, फिर आ रहा है। तेरा खाना दो वरना मैं नहीं खाऊंगा। सबसे अच्छी बात थी इसकी कि इसको भूख लग रही थी, और ये अपने खाने की प्लेट के बगल में जाके बैठ गया था। तो अब यहाँ पे एग्जिट होना स्टार्ट हो चुकी है, सब लोग यहाँ से जाएंगे अब बाहर, और हम भी पीछे वाली सीट पे बैठे हुए हैं पीछे का व्यू लेने के लिए। हमारी जर्नी यहाँ होती है ख़त्म, अभी हम जा रहे हैं बाहर की तरफ। मैं घर पहुंच चुकी हूँ, एंड हमारा वहाँ का एक्सपीरियंस थोड़ा अच्छा भी था और बुरा भी था। मैं आपको बता देती हूँ कि मेरा अच्छा एक्सपीरियंस और बुरा एक्सपीरियंस क्या था। पहला ये कि हाँ हमारा जो है कम बजट में हम वहाँ पे घूम लिए, बट वहाँ पे जो ट्रैवल का सोर्स था, लाइक जो वैन आ रही थी वो आपको थोड़ी देर ड्रॉप करती, फिर आपको दूसरा वैन लेना होता, फिर दूसरा वैन आता वो खाली होता, फिर जब आप घूमते तो दूसरा वैन आता, और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। एक वैन आपके लिए बिल्कुल नहीं रुकेगी, वैन हमेशा चेंज होती रहेगी, अलग अलग वैन आपको अलग अलग जगह पे लेके जाएगी। एंड ये टैग आपको मिलेगा उसके साथ, और वो टैग चेक करती है। जो भी वैन आपको लेने आएगी, पिक करने आएगी, ड्रॉप करेगी, वो आपका टैग भी चेक करेगी। आप बिना टिकट्स के, बिना टैग के जो है वहाँ नहीं बैठ सकते हो। ये चीज़ें मुझे थोड़ी बहुत बुरी लगी कि हम इतने बड़े बड़े केज देख रहे थे, मतलब बंदरों के, और उसमें एक बंदर था, मतलब इतनी बड़े स्पेस में सिर्फ एक बंदर, एक जानवर। जैसे कि हर जगह होता है कि हमने पार्क में एंट्री ली तो वहाँ पे प्राइजेस थोड़े डबल हो गए थे खाने पीने के, जो कि हर जगह होता है। आप रेलवे स्टेशन चले जाओ या किसी भी ऐसी जगह पे चले जाओ तो वहाँ पे उनका टैक्स और जो भी अमाउंट होता है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। मान लो कि हम पर पर्सन 400 में पूरी जगह घूम लिए, अच्छे से खा पी लिए, एंड घर भी पहुँच गए। बाकी अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।